चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। कल आप लोग को ये वाला क्वेश्चन दिया था होमवर्क पे, करो इसको ज़रा सॉल्व। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे ट्राइंगल का, ठीक है। ट्राइंगल ए बी और सी का पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है आप लोग को 24। बी सी की लंबाई दिया हुआ है आप लोग को, इसने बी से लेकर के सी तक के कितनी दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 9 दिया हुआ है। आपको ए आई अपॉन पे आई डी पूछा, कितना आया था? दिमाग लगा लिए थे आपने? कुछ और प्रयोग करा था? हाँ, चीटिंग तो नहीं करा? क्या कर रहे थे बताओ? सर इसमें मतलब वो पैरामीटर परिमाप दिया है, वो बीसी का मान और को माइनस करे हैं और अंतर्गत का सूत्र लगाए। हाँ, क्या होता है? a प्लस बी अपॉन ए आई अपॉन पे आई डी पूछा उसने, क्या करेंगे? ए आई अपॉन ए वाला पार्ट नीचे आएगा, है ना। ए आई अपॉन पे आई डी बोल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? ए आई अपॉन पे आई डी बोल रहा है वो आपसे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ जरा? ए आई बी प्लस सी अपॉन पे ए मिलेगा। यही मिलेगा कि नहीं? क्योंकि ए वाला पार्ट नीचे आता है, उसमें आता है कि नहीं आता बेटा? ठीक, तो फटाफट बताओ जरा यहाँ पे आप लोग, आपको ए का मान दिया है कि नहीं दिया उसने? अरे ये ए का मान ही तो दिया है, बी से लेकर के सी तक का। कितना दिया हुआ है यहाँ पे इसने? 9 दिया है। बी प्लस सी की अपॉन पे कितना आ गया? 9 आ गया। आपको बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, पेरीमीटर दिया कि नहीं दिया? तो पेरीमीटर कैसे? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अरे ए साइड और ए साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा कि नहीं? तो कितना हो गया ये आपको जोड़ करके? 24 दिया है। अब अगर मैं इसमें ए घटा दूंगा तो मुझे बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें? 9 दी हुई है। कितनी दी है? 9। तो 9 आप घटा दीजिएगा तो बी प्लस सी बराबर में कितना मिल जाएगा आप लोग को? 15। बी प्लस सी बराबर कितना मिल गया? 15। और वो चीज़ आप लोग यहाँ रख दीजिएगा, है ना। तो ए आई अपॉन पे आई डी बराबर पे कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को? यहाँ पे 15/9 मिल जाएगा, ठीक है। जिसको आप 3 से काट लोगे कितना मिल जाएगा? 5/3, है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5/3 आ गया, ठीक है। बाकी आंसर करेक्ट था आपका, मेथड भी सही है। नोट कर लो इसको। कर लिया नोट? वो बेटा आपको इन सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है? आपको इन सेंटर दिया है, अंतः केंद्र दिया है, अंतः केंद्र दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। अंतः केंद्र दिया है आपको। ये जो वैल्यू दी हुई है बेटा, ये ए और ओ ई की दिया हुआ है। ए ओ और ओ ई की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को? 7/5 दी हुई है। और यहाँ पर 4/3 जो है वो आपको सी ओ और ओ डी की दी है। सी ओ और ओ डी की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को कितनी? 4/3। आपसे पूछ रहा है वो प्रश्न में, बताओ जरा यहाँ पे बी ओ और ओ एफ की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। बी ओ और ओ एफ की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जरा फटाफट, कितना आएगा?
कितना आया? बोलो कितना आ रहा है? पहले ये बताओ, यहाँ पे आप लोग बेटा ये जो बन रहा है यहाँ पे एंगल, ये सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? सेम तो रहेगा, क्यों रहेगा? सर 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 सर, क्योंकि सर 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 बेटा, हाँ करेक्ट, एंगल बाइसेक्टर है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, इन सेंटर बोल रहा है, और इन सेंटर किससे बनता है बेटा? एंगल बाइसेक्टर। इन रेडियस इन सेंटर किससे बनता है वो? कोण समद्विभाजक से बनता है कि नहीं बनता? तो एंगल कैसा रहेगा यहाँ पे? सेम रहेगा। ये थोड़ी सी छोटी सी बात आप लोग को बेटा बार बार रिकॉल करना है, ठीक। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ए आई, ए ओ और ओ ई बोल रहा है, ए ओ और ओ ई बोल रहा है। वो कितना दिया है बेटा आप लोग को? 7/5 दिया है। तो बताओ जरा, ये ए और ओ ई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अपन अगर बात करें, ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी बेटा आप लोग की? ए है ना, यानी पूरी साइड क्या हो गई आप लोग की? बी हो गई कि नहीं? और ये पूरी साइड क्या हो गई बेटा आप लोग की? सी हो गई, ठीक। अगर मैं ए ओ और ओ ई की बात करूँगा तो यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ पे ये इन सेंटर है कि नहीं है? तो अपन अभी पढ़ा था कि नहीं कि क्या होता है? बी प्लस सी अपॉन पे ए होता है कि नहीं होता ये? अरे इन सेंटर है ना, इन सेंटर से लेकर के दूरी की चीज़ बात कर रहा है वो आपसे। ये देखो, इन सेंटर से दूरी तक की बात कर रहा है ना, ये वर्टेक्स से लेकर के इन सेंटर से लेकर के जो नीचे जहाँ पर लाइन टच कर रही है ना भुजा पर, ठीक। तो वो क्या होता है? बी प्लस सी अपॉन पे ए होता है कि नहीं होता? ठीक। तो बताओ जरा फटाफट बताओ, यहाँ पे ये भी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अगर यहाँ पर बी प्लस सी अपॉन पे ए आया है, ठीक, और इसी की तरह मैं बात करूँ जरा सी ओ और ओ डी की बात करूँ, सी ओ और ओ डी की बात करूँ, तो ये क्या मिलेगा बेटा अपन को? कितना दिया है इन्हें? 4/3, और 4/3 जो है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ए प्लस बी अपॉन पे सी। देखो सी की बात करें तो सी नीचे आएगा, ए की बात करें तो ए नीचे आएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई इतना आप लोग को? ये बताओ जरा, ये समझ में आया आप लोग को? ठीक। तो आप अगर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को क्या कर दिया आपने? मिला दिया, तो कितना मिल गया बेटा आप लोग को? यहाँ से 12, ठीक है। और ये जो 12 आया, ये ए बी और सी की वैल्यू आई कि नहीं आई? है ना। उसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो कितना मिलेगा मुझे? यहाँ पे 7, और ये भी क्या आ रही है? ए बी और सी की वैल्यू आ रही है जोड़ने पे। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इनका पेरीमीटर चेंज हो सकता है क्या? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर चेंज हो सकता है? परिमाप चेंज हो सकता है क्या इसका? नहीं। अरे पेरीमीटर कैसे चेंज हो जाएगा उसका? है ना, साइड्स तो वही दी हुई है ना। तो यहाँ पर देखो, ये पेरीमीटर ही तो लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर पे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 12। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर पे कितना दिया है आपको? 7। अरे 7 हो रहा है कि नहीं? तो पेरीमीटर सेम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? पेरीमीटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे आप बेटा? यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखो, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, सिस्टमेटिक लिख देते हैं। इसको हल्का सा अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक। और इतने पार्ट को भी अपन उठाकर कहाँ कर देते हैं? यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ये समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है। और इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं बेटा? इतने पार्ट को थोड़ा सा ये अपन ने यहाँ पे कर दिया, ठीक। ये समझ में आया बेटा आप लोग को कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है अपन को? यहाँ पे 7 मिल रहा है, और इसको जोड़ने पे कितना मिल रहा है अपन को? 12 मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना मिल रहा है अपन को? 12, और यहाँ पे कितना मिल जा रहा है बेटा अपन को? 7 मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ठीक। अपन को इनका पेरीमीटर क्या करना पड़ेगा? सेम। अगर पेरीमीटर सेम करना है तो इतनी पूरी जगह पे क्या करना पड़ेगा अपन को बेटा? इतनी पूरी जगह पे अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से, है ना। इतनी पूरी जगह पे किससे गुणा करेंगे अपन? 7 से। और इतनी पूरी जगह पे कितने से गुणा करेंगे बेटा अपन लोग? 12 से। अरे 12 से करेंगे कि नहीं करेंगे? तभी तो इनका पेरीमीटर कैसे हो जाएगा? सेम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? तो बताओ जरा, यहाँ पे ऊपर 7 से ऊपर आपने मल्टीप्लाई करा तो कितना मिल गया आप लोग को? 49। और यहाँ नीचे कितना मिल जाएगा आप लोग को? 35। और 12 सत्ते कितना होता है बेटा? 84। तो कितना हो गया इसको जोड़ के? 84 मिल गया। उसी प्रकार से बताओ जरा, यहाँ पे कितना हो गया? 12 सत्ते कितना हो गया बेटा? 84 हो गया, ठीक। 12 चौक कितना हो गया बेटा? 36 हो गया। और 12 तिया कितना हो गया बेटा? सॉरी, 12 चौक कितना हो जाएगा बेटा? 48 हो जाएगा। और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ करके भी आपको 84 मिलेगा,
इन दोनों को जोड़ करके कितना मिल रहा है 84, ऊपर वाले में भी 84, मतलब पैरामीटर कैसा हो गया इसका सेम हो गया। अरे पैरामीटर सेम हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अगर पैरामीटर सेम हो गया तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग के पास 36 आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पे कितना आ गया 84, जिसमें a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा यहाँ पे 35 आ रही है, कितनी आ रही है 35, और c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, c की वैल्यू आ रही है 36। तो इसको जोड़ दूंगा मैं तो कितना बनेगा ये 71 बनेगा कि नहीं 71, और यहाँ पर कितना आ गया 84। अब b की वैल्यू निकालें तो आप 71 को इधर भेज दीजिएगा, है ना। जैसे ही आपने b को इधर यहाँ पर भेजा तो कितना मिल गई b की वैल्यू आप लोग को 13 मिल गई कि नहीं मिल गई। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे BO और OF निकालना है। क्या निकालना है बेटा आप लोग को BO और OF निकालना है, ठीक। क्या निकालना है आप लोग को BO और OF निकालना है, ठीक। तो बताओ जरा BO और OF बराबर पे क्या आएगा, देखो ये है तो इन सेंटर ही ना, क्या ये इन सेंटर है, तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस सी अपॉन पे b, क्योंकि b का निकाल है तो b कहाँ पे जाएगा नीचे जाएगा, ठीक। तो बताओ a प्लस सी कितना हो गया बेटा जोड़ करके 71, और यहाँ पर b कितना है आपके पास 13 है। तो आपका आंसर क्या कितना आ जाएगा बेटा 71/13 जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक। अरे a प्लस सी जोड़ देना कितना जाएगा 71 जाएगा, ठीक है ना। कर लो नोट इसको। थोड़ा जल्दी करो ना। सो बजा राखी फिल्म चढ़ा राखी, ओ याद तेरे सरदी हिला राखी। हो गया, ठीक। एक प्रश्न लिखना है बेटा आप लोग को, देखो जरा एक प्रश्न। इन अ सर्कल क्वाड्रेंट एक चतुर्थांश वृत्त में एक चतुर्थांश वृत्त में इन अ सर्कल क्वाड्रेंट एक चतुर्थांश वृत्त में a square is inscribed in such a way that two of its vertices are at equal distance from the center. एक चतुर्थांश वृत्त में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि एक चतुर्थांश वृत्त में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उनके दो शीर्ष केंद्र से बराबर दूरी पर है। उनके दो शीर्ष केंद्र से बराबर दूरी पर है। केंद्र से बराबर दूरी पर है। देखा बेटा आपने, केंद्र से बराबर दूरी पर है। While rest of the vertices is at the arc of the quadrant.
while rest of the vertices is at the arc of the quadrant, जबकि दो शीर्ष वृत्त की परिधि, ब्रैकेट पे लिख लेना बेटा चाप, ब्रैकेट पे क्या लिख लेंगे आप, चाप पर है, जबकि दो शीर्ष वृत्त की परिधि, ब्रैकेट पे लिख लीजिएगा चाप पर है, ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे आप, चाप पर है, लिख लिया, हो गया, चाप पर है, चाप पर है। इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज √5/2, इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज √5/2, यदि वर्ग की भुजा कर्णी 5/2 है, 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 तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, देन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, बताओ कितना आएगा। हाँ जी बोलो, प्रश्न अच्छे से देखो जरा, समझो, फिर बताओ क्या समझ में आ रहा है आप लोग को। पढ़ लिया क्वेश्चन एक बार आपने? अरे क्वेश्चन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट एक बार और, फिर सॉल्व करवाते इसको। देखो बेटा यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं एक वर्ग की, यानी कि स्क्वायर की बात करेंगे सबसे पहले अपन, ठीक है। तो इसको स्क्वायर में बताओ जरा, सारी भुजाएं कैसी रहती है इसकी, बराबर है ना, यानी कि इसकी ए आ गई तो ये भी क्या आ गई, ए आ गई, ये भी क्या आ गई, ए आ गई, ये भी क्या आ गई बेटा, ए आ गई। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है, ये भी क्या आ गई बेटा आप लोग की, ए आ गई। अब बताओ जरा यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर भी बनेगा 90, यहाँ पर भी बनेगा 90, यहाँ पर भी बनेगा 90, और यहाँ पर भी कितना बनता है, 90 बनता है कि नहीं बनता, बताओ जरा। यहाँ सभी जगह पे कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस 90 डिग्री के जो एंगल है इन दोनों डायगोनल को मिला देता हूँ, ठीक है। क्या करें अपन ने यहाँ पे, ये दो डायगोनल को मिला दिया, इस दो डायगोनल को क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया, ठीक है। अगर ये दोनों डायगोनल को मैं मिला दूंगा, ठीक, तो आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब ये डायगोनल को आप मिला देते हैं बेटा, तो ये कितना बन जाता है, यहाँ पे 45 डिग्री ये बन जाता है और 45 डिग्री ये बन जाता है, समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना, ठीक है। 45 डिग्री बन जाता है। अब अगर ये 45 डिग्री है, ठीक, तो tan 45 का मान कितना होता है बताओ जरा, tan 45 बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप इसको 1/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक। जब ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि P होता है, और ये क्या होता है बेटा, बेस होता है यानी कि आधार होता है, ठीक। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो h² बराबर पे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो h बराबर पे क्या आएगा बेटा, √2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से देखो, यहाँ a मिल गया, यहाँ a मिल गया, तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी बेटा, कर्णी 2, ठीक है, a कर्णी 2 आ जाएगी, कितनी रहेगी, a कर्णी 2 आ जाएगी, समझे कि नहीं समझे आप लोग, a कर्णी 2 आ जाएगी। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आता है बेटा, a कर्णी 2 आता है। बात समझे नहीं समझे आप लोग, इतना क्लियर हुआ कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आता है, a कर्णी 2 आता है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है ना, ये आप यहाँ से निकाल भी सकते थे, ठीक, कि दोनों को क्या कर दिया आपने, डायगोनल को मिला दिया, इन दोनों डायगोनल को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक। अगर जैसे आप इसको मिला देंगे बेटा, तो क्या मिलेगा आप लोग को, a और a मिल जाएगा, और a और a का मतलब क्या हो गया, मतलब एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, अगर अपन सर्कल की बात करते हैं, तो बेटा इसमें क्या रहते हैं, 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। कितने क्वाड्रेंट रहते हैं, 4। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लाइन में बना देता हूँ, इसमें सेंटर से एक लाइन अपन ने क्या बना दी, यहाँ पे सेंटर से बना दिया, ठीक है। और दूसरी लाइन बेटा अपन ने इस तरीके से यहाँ पर बना दी, जो कि कहाँ से आ रही, सेंटर से, ठीक है।
डायमीटर की बात करें, दोनों डायमीटर व्यास बना दिया अपन ने। क्या बनाया अपन ने? व्यास बनाया यहाँ पर, ठीक है, कि एक व्यास बना दिया अपन ने वर्टिकल, ठीक है, और एक बना दिया अपन ने हॉरिजॉन्टल बना दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितने खंड मिल रहे हैं? यहाँ पे 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? 4 खंड, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। दूसरा चतुर्थांश ये कहलाता है बेटा तीसरा चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है बेटा चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे लिखने का तरीका इनको ऐसा रहता है और ये ऐसे, ठीक है। बाकी आप दोस्तों से यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 4 आप लोग को क्या मिल जाएंगे बेटा? यहाँ पे क्वाड्रेंट मिल जाएंगे। क्लियर हुआ आप लोग को इतना? ठीक है, ये 4 आपको क्या मिल जाएंगे बेटा? यहाँ पे क्वाड्रेंट मिल जाएंगे, ठीक। ये 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि पहले चतुर्थांश पर, ठीक है, कोई सा भी एक चतुर्थांश है उसकी बात कर रहा है वो आपको, ठीक है। किसी एक चतुर्थांश पर क्या होता है? सेंटर से एक सर्कल, एक स्क्वायर बनाया जाता है कि जिसमें से 2 चाप जो है वो व्यास पर है, 2 चाप कहाँ पर बेटा? ये यहाँ पर है, ठीक है। परिधि पर बनाई जा रही है, यानी कि एक चाप पर बनाई जा रही है, और 2 चाप कहाँ पर आ रही है? सेंटर से बराबर दूरी पर आ रही है। समझे कि नहीं? तो सेंटर से बराबर दूरी यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर करना चाहता है वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी आपको प्रश्न? जो लाइन लिखा है वो समझ में आया नहीं आया आपको? है ना। सेंटर से 2 चाप कैसी बराबर दूरी पर है, मतलब 2 भुजाएं कैसी बराबर दूरी पर है, मतलब एक यहाँ पर आ जाएगी और एक यहाँ पर आ जाएगी, है ना। और 2 कहाँ पर है भुजाएं? उसकी परिधि पर है, यानी कि चाप पर है। देखो इतना पार्ट क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, ठीक है। सर्कल का अगर आप एक कोई पार्ट ले लोगे, सेंटर से ऐसा काट दोगे, तो ये क्या कहलाएगा? रेडियस वाला, ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये वाला जो पार्ट रहता है चाप कहलाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसको? आर्क कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को, जो उस क्वेश्चन कह रहा है वो, ठीक है। अब इसी को जरा अपन लोग डायरेक्ट बनाते हैं। देखो यहाँ पर बना ली बेटा अपन ने क्या? 4 क्वाड्रेंट बना लिए, 4 क्वाड्रेंट बन गई है, 4 चतुर्थांश बन गए कि नहीं बन गए? 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेंटर मान लिया मैंने, ये सेंटर हो गया इसका, क्या हो गया? ये सेंटर हो गया। तो सेंटर से बराबर दूरी पर कितनी चाप है बेटा? 2। कितनी चाप है वहाँ पे? 2 बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? ठीक। तो एक आ गई बेटा आपकी यहाँ से कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर 2 चाप कहाँ चल जाएगी बेटा आप लोग की? एक ऐसी बन गई और एक यानी ऐसे बन गई, ठीक है, ये बन गई, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि 2 चाप कहाँ पर है? परिधि पर है। कहाँ पर है बेटा? परिधि। तो परिधि कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी, बताओ जरा, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे आप परिधि को, ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी परिधि, ठीक है। जिसमें आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए आप? और बड़ा कर दीजिए लाइन को, ये लाइन को क्या कर दो? और बड़ा कर दो, ठीक, ये बड़ी हो गई, ठीक है। तो 2 चाप आप लोग की इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। ये 2 चाप आपने यहाँ पर बना दिया, समझे नहीं समझे आप लोग? देखो ये 2 चाप कहाँ पे आ गई? परिधि पर आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। और इन दोनों को भी मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये वर्ग बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बताओ, ठीक है। और यहाँ पर एक चाप यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई और एक यहाँ पर आ गई, भुजा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को इतना? ठीक। और दूसरी बात, ये दोनों बराबर दूरी पर है कि नहीं है प्रश्न के हिसाब से? अरे यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा? और अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, यहाँ पे इसकी बात करते हैं स्क्वायर की, तो बताओ जरा स्क्वायर में हर एक साइड कैसी रहती? सेम, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी बेटा? ठीक, यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा वो आपसे? ठीक। आगे क्या बोल रहा है वो? सर्कल की आपको रेडियस फाइंड करना है, यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? सर्कल की क्या फाइंड करना है आपको? रेडियस। अगर रेडियस फाइंड करना है तो बताओ जरा, ये दोनों डायगोनल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बेटा? यानी जो लाइन है आपकी, ये डायगोनल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ठीक। अरे कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा देखो यार, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, फिर ना आपके लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे मुंह जो है ना अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं, उसमें कलर्स ही अलग अलग दिख रहे हैं। अभी देखो आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ठीक। अब इसमें बताओ जरा, ये एक लाइन बना दी अपन ने, ये एक लाइन बना दी बेटा अपन ने, एक यहाँ पर बना दी अपन ने और एक ये बना दी। ठीक। देखो जरा, ये आपको स्क्वायर मिल गया कि नहीं मिल गया? यहाँ पे
ठीक है। अभी स्क्वायर की सारी साइड कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, सारी साइड कैसी रहेंगी इसकी, सेम रहेगी। मतलब ये भी क्या जाएगा, ए आ जाएगा, ये भी क्या आएगा, ए आएगा, ये भी क्या आएगा, ए आएगा, और ये भी क्या आएगा बेटा, ए। और ये कैसी दूरी पर है, बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर है कि नहीं है, ठीक। अब वो बोल रहे हैं आपको रेडियस निकालना है। रेडियस का मतलब क्या हो गया बेटा, त्रिज्या, है ना। रेडियस निकालना है आप लोग को। तो रेडियस देखो अपन लोग, इस लाइन को अगर मैं यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो रेडियस बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अरे सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी, ये तो त्रिज्या कहलाती है। हाँ, सेंटर से कितनी दूरी, परिधि तक की दूरी, ये यही निकालने की निकालना। ये क्या हो गई आपकी, रेडियस हो गई। और अगर ये रेडियस हो गई तो बताओ जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी आप लोग की, डायगोनल। अरे देखो दोनों टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों सीट्स को टच कर रहे हैं आज आमने सामने वाले स्क्वायर के। तो क्या हो गया, ये डायगोनल विकर्ण हो गया। ये क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया, ठीक। तो आपको यहाँ पर ये डायगोनल की वैल्यू देखो, ये सब ए है, तो डायगोनल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, यहाँ से बताओ जरा, √2 और ए मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन लोग को पता चल जाए, ठीक है, और ये वाली दूरी पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग। अगर केवल इन दोनों में से किसी एक दूरी का हमें पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा कि नहीं। देखो ये मिल गया, ये मिल गया, तो अपन ये वाला भी निकाल सकते हैं फिर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना, ये फिगर समझ में आया नहीं आया आपको, बताओ। अभी क्लियर हुआ, ठीक। बनाओ जरा इसको, तभी समझ में आएगा आप लोग को। सिस्टमेटिक बनाओ जरा। फिगर बनाओ, फिर इसका आगे सॉल्व करवाते हैं। दो अलग अलग ट्राइंगल से सॉल्व करवाना पड़ेगा आपको। एक ब्लू वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको और एक रेड वाला दिख रहा होगा। बना लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपको यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पर्पल वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ये कितनी डिग्री है, तो ये बेटा 90 डिग्री है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। और ये दोनों बराबर दूरी पर है, मतलब ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। और ये एक और एक कब होता है बेटा, अभी अपन ने देखा था कि नहीं, जब ये यहाँ पर कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है, तभी एक और एक मिलता है। बनता है कि नहीं बनता। तो बताओ जरा, यहाँ पर ये अगर ये एक और एक है तो ये कितना हो गया बेटा, ये 45 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, कितने डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अगर ये 45 डिग्री हो गया बेटा, ठीक है, ये कितने डिग्री हो गया, यहाँ पे 45 डिग्री हो गया ये, ठीक। तो बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इतने पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, इतने पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी। हाँ, अरे यही आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जरा। यहाँ पे √2 आएगी कि नहीं आएगी बेटा, ठीक। √2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों को प्रश्न में, ए दी हुई है कि नहीं। तो आपने बोल दिया यहाँ पर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे a/√2 आ गई। आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी गुना हो गई है, a/√2 गुना, ठीक। अगर ये a/√2 गुना हो गई तो बताओ जरा याली वैल्यू भी कितनी कर देंगे आप, a/√2 गुना कर दोगे। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी मिल गई आप लोग को, a/√2, और याली लंबाई भी कितनी मिल जाएगी बेटा, a/√2। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, ये क्लियर हुआ कि √2 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, √2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, a आई थी। तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से, a/√2 आ जाएगी। और वही चीज़ अपन को चाहिए था। क्लियर हुआ इतना आपको। अब देखो ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा, रेड वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा आप लोग को, ये रेड वाला ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, बताओ ये दिख रहा है आप लोग को ट्राइंगल, ठीक। उसमें बोल दिया आपसे उसने कि इतने की वैल्यू कितनी है, a/√2, और इतनी वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी आ रही है, a√2 आ रही है। तो अपन यहाँ पर रेडियस निकाल सकते कि नहीं। रेडियस एक प्रकार से क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना, हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने आप लोग को h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b² होता है कि नहीं होता। तो बताओ जरा p² कितना आ गया आप लोग के पास यहाँ पे, a², इसका क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। और b² कितना आ गया आपके पास, a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का
स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या आ रहा है बेटा? एच स्क्वायर के बराबर। तो बताओ जरा यहाँ से एच स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन पे 2, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से अगर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले दिया अपन ने, तो कितना मिल जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन पे कितना मिल गया अपन लोग को? यहाँ पे 2 मिल गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, कितना मिल गया आप लोग को? 5a स्क्वायर अपॉन पे 2 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा? और ये किसके बराबर आ गया? एच स्क्वायर के। आ गया कि नहीं आ गया एच स्क्वायर बराबर पे? अरे बोलो, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोग को? तो एच बराबर पे कितना मिल जाएगा आप लोग को? बताओ जरा यहाँ से, a √5 और √2 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? और h क्या आया है यहाँ पे? बताओ जरा, h क्या आया है यहाँ पे? r। अरे r की वैल्यू है कि नहीं है? r है कि नहीं है? तो r बराबर पे कितना मिल गया आप लोग को? r बराबर पे कितना मिल गया? a करनी 5 बटे में करनी 2 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा? ठीक, आपको a की वैल्यू प्रश्न में दिया है कि नहीं दिया उसने? अरे a की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया? कितनी दिया है a की वैल्यू? बताओ जरा, a बराबर कितना दिया है? करनी 5 बटे करनी 2 दिया है, तो वही वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो r बराबर पे कितना मिल जाएगा? करनी 5 बटे करनी 2। a की वैल्यू रख दिया आपने, फिर क्या रख दिया? करनी 5 और करनी 2, याला रख दिया, एक पार्ट याला रख दिया, तो कितना आ गया r की वैल्यू? 5 बटे 2। समझे नहीं समझे आप लोग? कितना आएगा यहाँ पे आंसर? 5 बटे 2। अब देखो, ये जो आपका सवाल है, इसको आप लोग को थोड़ा सा इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। जब भी वो बोलेगा आपसे प्रश्न में कि एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर बनाया जा रहा है, जिसमें से उसकी जो 2 भुजाएं हैं वो क्या हो रही है? बराबर दूरी पर है, केंद्र से बराबर दूरी पर है, तो तुरंत आप लोग यहाँ पे याद रखना कि r बराबर पे क्या होता है बेटा? a करनी 5 बटे करनी 2। ठीक है, r बराबर पे क्या आता है? a करनी 5 बटे पे करनी 2 आता है। बात क्लियर हुई आप लोग को इतनी? ठीक, जैसे ही वो बोल देगा आपसे कि एक वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है, एक क्या बनाया गया है? वर्ग बनाया गया है, पहले चतुर्थांश पे, कोई से भी चतुर्थांश पे बनाया उसने। ठीक, वो बोलेगा कि उस वर्ग की 2 भुजाएं केंद्र से बराबर दूरी पर है, और 2 भुजाएं कहाँ पर है? चाप पर है। तो याद रखना, रेडियस बराबर क्या होता है? a करनी 5 बटे पे करनी 2 होता है। ठीक, नोट कर लो इसको। हो गया नोट? ये 45 आया बेटा, तो ये भी कितना आएगा? यहाँ पे 45 आएगा। ये बात समझ रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ पे? ये भी 45 क्यों रखे अपन यहाँ पे? बताओ। क्योंकि 90 डिग्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरा कोण होते कि नहीं होते? दोनों का योग मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, पूरा कोण है तो। और तीनों कोणों का, आंतरिक कोणों का योग 180 होना चाहिए। हो गया? देखो, इसको अपन ने 90 क्यों माना, ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ये इतना पूरा अपन ने 90 क्यों माना, ये बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, माना आना कुछ नहीं है भाई, 90 है। देखो, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है, और ये दोनों कर्ण को मिला देंगे तो क्या ये विकर्ण क्या बनाएगा? यहाँ 45 में काटेगा इसको, है ना? उसी प्रकार से इसने भी कितने में काटा? 45 में और 45 में। तो याला पार्ट भी कितना आ गया? 45 आ गया, और याला भी कितना आ गया? 45। अब आप जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 45 और 45 कितना होता है? 90 होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा माना वाना कुछ नहीं है, वरना तुम सोचो कि सर मान करके चल रहे हैं। कुछ मानना वानना नहीं है यहाँ पे अपन को। ठीक, 2D OD में कुछ मानते नहीं है। हो गया? नोट कर लिया? ठीक है, चलो यार क्वेश्चन करो यार। यार सवाल लगाइए। आपको यहाँ पे छोटे सर्कल की रेडियस बताना है। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, फाइंड रेडियस, त्रिज्या बताना है। छोटे सर्कल क्या बताएंगे बेटा आप लोग? त्रिज्या। ठीक है, बता पाओगे? देखो जरा,
150 बजा राखी। चित्र बना लिए? हो गया ना? चित्र बना करके बस पेन एंड छोड़ दिया करो चित्र बना करके, ठीक है? ज़्यादा मेहनत करने लगे तो नौकरी पानी लग जाएगी फिर। याद देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये त्रिज्या बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ। और पहले ये बताओ, ये आपको जो बड़ा सर्कल दिख रहा है, ठीक, ये सारी भुजाओं को टच करते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, ये इसकी सारी भुजाओं को टच कर रहा है। हाँ, और छोटा सर्कल भी कर रहा है, सारी भुजाओं को टच कर रहा है। छोटा सर्कल कहाँ कर रहा है? अरे इसको और इसको वस्तु कर रहा है, छोटा वाला इसको कहाँ कर रहा है? ठीक, जब एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जा रहा है जो सारी भुजाओं को टच कर रहा है तो वो कौन सा सर्कल कहलाता है? हाँ, क्या पढ़ाई कर रहे हो रे, क्या पढ़ाई कर रहे हो? 2 बूंद पानी नाक में डाल के दबा लो। अरे इन सर्कल होता है कि नहीं होता? हाँ, अंतःव्रत होता है कि नहीं होता, जो सारी भुजाओं को टच कर रहा है। और परिव्रत का मतलब जो शीर्ष को टच कर रहा है, केवल ये भुजाओं को टच कर रहा है। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे अगर मैं इसको बोल देता हूँ कैपिटल आर मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, और इसको क्या मान लिया अपन ने? स्मॉल आर मान लिया। ठीक, कैपिटल आर मतलब बेटा ये मत समझना कि परिकेंद्र आ गया यहाँ पे, ठीक है, या परित्रिज्या आ गया। परित्रिज्या नहीं है ये इन सर्कल ही है, इन रेडियस ही है ये आपका, ठीक है। बस एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है, तो आपने कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर से डिनोट कर दिया अपन ने, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे 9, 12 और क्या है 15 की ट्रिपलेट होती कि नहीं होती? हाँ, तो बताओ ये ट्राइंगल कैसा हो गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया कि नहीं हो गया? ये आप लोग को दिया नहीं था यहाँ पे राइट एंगल, उन्हें 9 और 12 बस दिया था। जैसे आपने करा तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगा लिया, 9, 12, 15 की क्या लगा लिया आपने? ट्रिपलेट, है ना। तो बताओ जरा ये ट्राइंगल कैसा हो गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बताओ जरा यहाँ पे इन रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? P + B माइनस का H/2, और यही करते कि नहीं करते अपन लोग, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे R बराबर में कितना मिलेगा बेटा आप लोग को? R बराबर में कितना मिलेगा? P कितना है बेटा आप लोग के पास? 9, 12 माइनस का 15 बटे में कितना लिख दिया आप लोगों ने? 2 लिख दिया, ठीक है। तो बताओ जरा इसमें आपने माइनस कर दिया, कितना मिलेगा? 6/2, कितना आ गया यहाँ पे? 3। तो कितनी मिल गई आप लोग को? R की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से? 3 मिल गई, 3 सेंटीमीटर मिल गई कि नहीं मिल गई बेटा? R बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अगर ये R बराबर यहाँ पर 3 आ गया, ठीक, तो यहाँ से यहाँ भी R कितना होगा बेटा आपका? 3। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर ये 3 आ गया तो बताओ जरा ये वाली लंबाई भी कितनी रहेगी आप लोग की? 3 आएगी कि नहीं? और ये वाली लंबाई भी कितनी रहेगी बेटा? 3 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये पूरी 12 है, ये पूरी कितनी है? 12, और इसमें से 3 निकाल दिया तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई बेटा आप लोग की? 9। अरे 9 आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से एंगल सी से मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो कि इन दोनों के क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे केंद्र को टच करते हुए जा रही है, ठीक है, ये केंद्र को क्या कर रही है? टच करते हुए जा रही है। तो बताओ जरा ये एंगल आप लोग का 90, तो ये भी कितना मिलेगा आप लोग को? 90। अरे 90 मिलेगा कि नहीं? बताओ जरा ये टेंजेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा? अरे स्पर्श रेखा है कि नहीं? स्पर्श रेखा के साथ रेडियस का कितना रहता है एंगल? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? 2 एंगल आपको मिल गए। तीसरा एंगल आप लोग का याला कॉमन हो गया, ये आपने मान लिया कितना? थीटा, या फिर इसको अल्फा मान लो, ठीक, क्या मान लिया आपने इसको? अल्फा। अल्फा एंगल आप लोग का कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर अल्फा कॉमन हो गया और याला एंगल आप लोग को सेम मिल रहा है, 90 मिल रहा है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा कि नहीं? है ना। ट्राइंगल छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एंगल इनके सेम है, ठीक है। अगर छोटा बड़ा है और एंगल सेम है, सिमिलर हो गया ट्राइंगल, ठीक है। तो बताओ जरा इसको नाम दे दिया अपन ने, इसको M नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? इसको नाम दे दिया अपन ने N नाम दे दिया, ठीक है। तो बताओ जरा कौन से ट्राइंगल आप लोग के सिमिलर हो गए बेटा? ट्राइंगल आप लोग का X, M और C, X, M और C सिमिलर रहेगा किसके साथ? ट्राइंगल कौन से वाले के साथ बेटा? Y, N और C के साथ। Y, N और C के साथ क्या हो गया? सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक।
तो देखो जरा अपन को क्या निकालना है यहाँ से, अपन को इसकी वैल्यू निकालना है, छोटे सर्कल की क्या निकालना है आप लोग को, रेडियस निकालना है। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से, अगर मैं बोलता हूँ इतनी पार्ट की बात करूँ तो कितना मिलेगा आप लोग को, 3। अरे 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से अगर अपन बोल दें कि इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो बताओ जरा 90 डिग्री के सामने कितना बन रहा है, ये बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं, 90 डिग्री के सामने कितना बन रहा है बेटा, एक्स से लेकर के सी, एक्स से कितना बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, और छोटे ट्राइंगल में क्या बन रहा है, वाई से लेकर के सी, वाई से लेकर के सी तक की बन रही दूरी। ठीक, अल्फा की बात करेंगे बेटा अपन यहाँ पे, अल्फा बराबर पे कितना दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे आर दिया और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक, तो अल्फा बराबर पे क्या आ गया, कैपिटल आर, और यहाँ पर कितना आ गया, स्मॉल आर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, और कोई एंगल बच रहा था यहाँ पे, इस एंगल की बात करें अपन तो ये इसको मान लो आप बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, थीटा ये हो गया, तो इसको भी क्या मान लेंगे आप, थीटा। तो थीटा बराबर पे क्या मिल जाएगा बेटा आप लोग को, बताओ जरा, थीटा बराबर पे कितना मिल गया आप लोग को, ये पूरे की लंबाई 9, कितनी मिल गई, ये 9 मिल गई, और बटे में इसकी लंबाई कितनी मिल जाएगी, सी से लेकर के एन तक। ठीक है, सी से लेकर के एन तक की दूरी मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर मुझे यहाँ पे एक्स से लेकर के सी तक की दूरी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। एक्स से लेकर के सी तक की दूरी कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 आ गई है, 9 आ गई है ना, 3 ये है, 9 ये है, तो ये पूरी लंबाई अपन निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री बनाए तो, है ना। ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया बेटा। ठीक, तो बताओ जरा, अगर अपन ट्राइंगल बात करते बेटा किसकी, एक्स एम और सी की, ट्राइंगल एक्स एम और सी, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो बताओ जरा यहाँ पे अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अपन बात करते बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये कितना बन रहा है, एक्स से लेकर के एम तक का हो गया 3, और यहाँ तक कितना हो गया, 9 हो गया। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा मैं, 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये करेंगे कि नहीं। तो 9 का स्क्वायर करा आपने तो कितना मिल गया आप लोग को, 81, कितना मिल गया, 81, और 3 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, कितना मिल गया बेटा, 9 मिल गया। ठीक, तो बताओ जरा कितना मिल रहा है आप लोग को, रूट के अंदर 90, कितना मिल गया, रूट के अंदर 90, क्योंकि एच स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर हटेगा वहाँ से, तो कितना मिल गया, 90। अब 90 को मैं लिखना चाहूँ तो बताओ जरा, 9 गुणा 10 लिख सकता हूँ क्या, 9 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो 9 बाहर आ जाएगा, है ना, 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल गई, 3√10। ठीक है, कितना लिखा है, ये x लिखा है, यहाँ पे m लिखा है और ये c लिखा है, तो ये पूरी लंबाई कितनी आ गई बेटा आपके पास यहाँ पे, 3√10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3√10, तो ये कितना लिख दिया अपन ने, 3√10। y से लेकर के c तक की दूरी ये हमें पता नहीं है। ठीक, कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आपको, कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से 3 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3, और स्मॉल r की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू क्या करना है बेटा आपको, निकालना है। तो बताओ जरा यहाँ से अगर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो y से लेकर के c बटे में r, y से c तक में, और यहाँ पे r कितना आ गया, यहाँ पे √10, और यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोग को, y से लेकर के c तक की दूरी कितनी हो गई, √10 हो गई, और r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। ठीक, चलो एक काम करो, इसको और लिखो जरा, इसके आगे और कैलकुलेशन रहेगा आपका। ठीक है, इसको लिखो, ये भी आपका r रहेगा, ये भी क्या रहेगा बेटा, r रहेगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर इसके आगे कैलकुलेशन रहेगा। कर लिया नोट। थोड़ा फास्ट नोट करो भाई।
अरे हो गया, नहीं हुआ, हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं वाई सी की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, बताओ। इसको अगर अपने ऐसा लिख दें, समझ जाओगे ना। देखो दिखाई दे रहा है आप लोग को बराबर, ये दिख रहा, दिख तो रहा है, ठीक है। बताओ जरा यहाँ पे, अगर वाई सी की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं यहाँ से वाई सी की, तो वाई सी की वैल्यू मैं ये बोल सकता हूँ ना कि r√10 है कि नहीं, r√10। ये बात समझ में आई आप लोग को। वाई सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास यहाँ पे, r√10 आ जाएगी। r रूट कितनी आ गई बेटा आप लोग के पास, 10 आ गई, ठीक। अब वाई से लेकर के सी तक की बात कर दिया मैंने, कितनी आ गई मेरे पास, r√10, ठीक। वाई से सी कितनी आ गई, r√10। x से लेकर के सी तक की दूरी आपने कितना निकाले बेटा, x से लेकर के सी तक की दूरी ये निकाले आपने 3√10। अगर एक्स सी की बात करूं मैं, तो एक्स सी किससे मिलकर के बन रहा है, देखो ये रेडियस r से मिलकर के बन रहा है ना, फिर ये वाला r, फिर ये वाला r, ठीक, फिर ये वाला r, और फिर ये पूरा y से लेकर के c, ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये किससे बन रहा है, ये r, कैपिटल R, फिर स्मॉल r, फिर वाई सी, है ना। देखो कैपिटल R, फिर स्मॉल r, फिर y से लेकर के c तक की दूरी, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक। क्या हो गया, लगा दो उसको, ठीक है। एक्स सी की वैल्यू बताओ जरा कितनी मिल जाएगी बेटा अपन लोग को, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। हमें कैपिटल स्मॉल r की वैल्यू पता है क्या यहाँ पे, हाँ स्मॉल r की वैल्यू पता है, नहीं, अरे एक्स सी की वैल्यू तो पता है ना, लेकिन अपन को कितनी है एक्स सी की वैल्यू, 3√10, कितनी है ये 3√10 दी हुई है, और r की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस स्मॉल r, और वाई सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वाई से लेकर के सी तक की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई सी की r√10 आ रही, कितनी r√10 आ रही है, बात समझे कि नहीं। तो कितनी लिख दिया आपने, r√10 लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 को अगर मैंने इधर भेजा तो क्या मिल गया बेटा, 3√10 माइनस का 3 और बराबर पे r कॉमन ले लो यहाँ से, कितना आ जाएगा 1 + √10। आप इसको 1 + √10 ना लिख करके √10 + 1 लिखना, कितना लिखेंगे, √10 + 1 लिखना, क्योंकि बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, ठीक है। बड़ा नंबर हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बताओ जरा कितना मिलेगा आप लोग को, 3 कॉमन ले लेना यहाँ से, तो कितना मिल गया आपको, 3 ब्रैकेट के अंदर कितना मिल गया, √10 माइनस का 1, और यहाँ पर इसको अगर अपन नीचे भेज दें तो कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ जरा कितना आएगा यहाँ पे, √10 प्लस का 1, और ये क्या आ गया बेटा, r की वैल्यू आ गई, समझे कि नहीं। अब नीचे ना रूट रखते नहीं है अपन, नीचे क्या नहीं रखते अपन, रूट, तो नीचे क्या कर देंगे आप, हर का परिमयकरण कर देना, क्या करेंगे नीचे, हर का परिमयकरण। तो r बराबर पे कितना मिलेगा आप लोग को, 3√10 माइनस 1, इसका क्या मिल जाएगा, स्क्वायर, साइन चेंज करके ऊपर नीचे माइनस कर देना, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर देना। तो नीचे कितना मिलेगा, √10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10, √10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10, नीचे a + b और a - b बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं। तो √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, तो 10 में से 1 कम करोगे कितना मिलेगा, 3, कितना मिल गया, 9 मिल गया, कितना मिल गया, 9। अब ये काट लेना आप लोग, एक बार में चल जाएगा, 3 बार में चल जाएगा, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा बेटा, √10 माइनस का 1 अपॉन पे कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से आप लोग को 3 मिल जाएगा। अब देखो इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, इसको ओपन कर देना, तो अल्टीमेटली आप लोग को 9 माइनस का 2√10 मिल जाएगा, लेकिन ठीक है उतना काफ़ी है यहाँ पर, ठीक। 11 माइनस का 2√3 मिल जाएगा, 2√10 मिल जाएगा। ये ट्राइंगल बना लेना बेटा आप लोग, ये जो ट्राइंगल है इसको अलग से बना लेना सिमिलरिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल बना लीजिएगा, वरना फिर कंफ्यूजन होएगा आप लोग को। सिमिलरिटी कहाँ लग रही है, x, m और y और n और यहाँ पर c में, इसमें सिमिलरिटी लगा रहे हैं अपन। ट्राइंगल बराबर से बनाया करो, ठीक है, 2 3 4 बार जितनी बार फिगर बनाना रहता है बनाया करो, भले ही रफ बनाया करो, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, नोट करो। चलो यहाँ देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ट्राइंगल बनाया अपन ने यहाँ पे एक, और यहाँ से यहाँ तक अपन ने क्या बनाया, इसमें एल्टीट्यूड बनाते हैं, ठीक है, शीर्षलंब बना रहे हैं यहाँ पे। ये भी क्या हो गया बेटा, शीर्षलंब हो गया, और ये भी क्या हो गया बेटा, शीर्षलंब हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया। शीर्षलंब है यानी कि ये टॉप से आएगा यहाँ पे ऊपर से, ठीक है, ये ऊपर से आएगा यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ से आएगा, ठीक, और ये क्या बनाएगा बेटा, 90 डिग्री, अरे बनाएगा नहीं बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये नीचे बीच में क्या मिलेगा आप लोग को, कौन सा सेंटर मिलेगा बताओ जरा,
अगर शीर्ष लंब है तो कौन सा सेंटर मिलेगा? हाँ, शीर्ष लंब केंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? लंब केंद्र, यानी कि ऑर्थो सेंटर मिलेगा। नहीं समझ में आया? है ना? क्या मिलेगा आप लोग को यहाँ से? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर मिलेगा। इसको नाम दे दो बेटा, आपने डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया आपने? एफ नाम दे दिया। ठीक, अगर ये ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालूंगा? जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी हो गई क्या? ए। क्या हो गई ये? ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई बेटा इसकी? बी हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई बेटा इसकी? स्मॉल सी हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे आप लोग? स्मॉल सी हो गई। ठीक, तो बताओ जरा एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं अपन इसका? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अरे यही बोलते कि नहीं बोलते? है ना? अपने पास अगर यहाँ पे हाइट मिल चुकी है अपन को, ठीक, तो अपन बोल सकते हैं ना कि यार हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो बेस कितना बन रहा है यहाँ पे? ए बन रहा है कि a/2 बनेगा? हाँ, ए तो, अरे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए ना पूरे का, तो बेस तो आपका ए कहलाएगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? बेस इसका ट्राइंगल, यहाँ पर ए इसका बेस आ जाएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी बेटा? इसको आपने नाम दे दिया, मान लो इसको क्या नाम दे दिया अपन लोगों ने? h1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको अपन ने? h1। तो क्या आ गई यहाँ पे? हाइट इसकी h1 आ गई। ठीक, अब जैसे मान लो इसका निकाले अपन ने एरिया, तो सेम एरिया मैं यहाँ से निकालूंगा तो भी सेम आना चाहिए, है ना? अगर मैं इस हाइट से निकालूंगा तो भी क्या आना चाहिए? सेम। और इस हाइट से निकालूंगा तो भी क्या आना चाहिए बेटा? सेम आना चाहिए। अरे ट्राइंगल तो वही है ना, आप कहीं से भी निकालो एरिया, एरिया तो सेम आएगा। तो फिर बताओ जरा, यहाँ पे अगर मैं दूसरी बार इसका एरिया निकालता हूँ, ठीक है, इसका मैंने एरिया क्या करा? दूसरी बार निकाल दिया। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे क्या मिलेगा अपन लोग को? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बताओ बेस अपन क्या मान लें यहाँ पे? इस बार इसको बेस मान लें अपन। ठीक है, इसको बेस मान लिया, तो ये क्या हो गई अपनी? हाइट h2 हो गई। क्या हो गई बेटा? ये हाइट अपनी h2 हो गई। ठीक, तो बेस कितना बन रहा है? b। बेस कितना बन रहा है यहाँ से? बताओ जरा, बेस कितना बन रहा है? b बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर हाइट कितनी आ रही है आप लोग की? h2 आ रही है। बेस कितना बन गया बेटा यहाँ से? b बन गया, स्मॉल b। स्मॉल b बन गया, और हाइट क्या आ गई आप लोग की? h2 आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? इसी प्रकार से अगर मैं तीसरी बार भी निकाल दूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे इसको अपन। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा यहाँ से? बताओ जरा, हाफ सी h3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? इस हाइट को क्या नाम दे दिया अपन लोगों ने? वाली हाइट को h3 नाम दे दिया इसको अपन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आप लोग को? तो ये तीनों ट्राइंगल का जो एरिया आएगा सेम आएगा कि नहीं आएगा? है ना? तो अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना? अगर अपन इसको यहाँ पर इसको नाम 1 दे दिया, इसको नाम अपन ने 2 दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? 3। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, तो बता दे रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2 प्लस ट्राइंगल 3, ठीक है, बराबर भी क्या मिल जाएगा बेटा आप लोग को? यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ पे बताओ जरा, 1/2 a इंटू h1। देखो इसको थोड़ा सा और एक काम करो, आप सिस्टमेटिक कर लो। ठीक है, आप इसमें इसको एक काम करिए आप लोग, आप यहाँ पे ये जो a लिखा हुआ है ना, ये a b और c जो लिखा हुआ है बेटा, इसको आप क्या कर दो? यहाँ पे नीचे की तरफ भेज दीजिए आप लोग। ठीक है, या फिर हाइट को आप नीचे भेज दो। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को ट्राइंगल 1 अपॉन पे h1 बराबर में क्या मिल जाएगा बेटा आपको? a/2 मिलेगा। ट्राइंगल 2 अपॉन पे h2 क्या मिल जाएगा बेटा आप लोग को? यहाँ से b/2 मिल जाएगा। और ट्राइंगल 3 आता वहाँ से भी आ जाता, लेकिन यहाँ से कर लो, h3 बराबर में कितना मिल जाएगा आप लोग को? c/2 मिल जाएगा। ठीक, अब आपने इसको क्या कर दिया? इसको 1 2 3 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया क्या? 1 नाम दे दिया आपने इसको। ठीक, इसको क्या नाम दे दिया बेटा आपने? इक्वेशन 2 दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया आपने? इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब अगर आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक, तो बताओ जरा आपको क्या मिलेगा? ट्राइंगल 1 अपॉन पे h1 प्लस ट्राइंगल 2 अपॉन पे h2 प्लस ट्राइंगल 3 अपॉन पे h3 बराबर पे कितना मिल जाएगा बेटा? यहाँ से बताओ, बराबर पे कितना मिल जाएगा बेटा? a/2 b/2 और c/2, है ना? a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 मिल जाएगा आप लोग। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे क्या जरा अपन? बताओ, इतनी जगह पे डायरेक्ट लिख दिया अपन वाली बात कि 2 अपॉन पे कितना मिल, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन पे कितना मिल गया? 2। a प्लस बी प्लस सी अपॉन पे कितना मिल गया? 2 मिल गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? और ज़रा बताइए आप लोग, आपने पेरीमीटर क्या, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आप लोग? सेमी पेरीमीटर किससे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी अपॉन पे 2 निकालते कि नहीं निकालते आप लोग? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 2s बराबर पे ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? 2s लिख दिया, या फिर इसी की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दो आप? s लिख दीजिए। अरे ये तो लिखा हुआ है कि नहीं? तो बताओ जरा यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? s लिख दिया। ठीक,
और यहाँ पर बताइए जरा, ये H1, H2 और H3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर अपन ये ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल का एरिया कैसा है, सेम है। अरे एरिया कैसा है इसका, सेम है। तो अपन यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं, है ना, कॉमन ले लिया अपन ने इसको। तो बताओ जरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 पे H1 प्लस 1 पे H2 प्लस 1 पे H3 बचेगा। अब अगर मैंने इसको इस साइड भेज दिया, ये इसको मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल को मैंने इस साइड भेज दिया, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 1 पे H1 प्लस 1 पे H2 प्लस 1 पे H3 बराबर पे क्या मिल गया, S अपॉन पे एरिया। ठीक मिलेगा कि नहीं। तो बताओ जरा इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर, यही होता है कि नहीं होता, है ना। क्षेत्रफल बटे पे क्या होता है, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटे पे अर्ध परिमाप क्या आता है बेटा, अंतः त्रिज्या आता है कि नहीं आता। अरे यही पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने। तो यहाँ पर देखो उल्टा लिखा हुआ है कि नहीं, क्या लिखा है, ये उल्टा लिखा है, ठीक। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 1 पे H1 प्लस 1 पे H2 प्लस 1 पे H3 बराबर पे क्या आता है बेटा, 1 पे R आता है। क्या आता है ये, 1 पे R। R क्या है यहाँ पे, अंतः त्रिज्या, है ना, इन रेडियस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। नोट करो जरा इसको। ये रिजल्ट बेटा आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। जब भी वो क्या करेगा, आप लोग को 3 हाइट दे देगा ट्राइंगल की और आपसे बोलेगा बताओ जरा यहाँ पे अंतः त्रिज्या कितनी आएगी, ठीक। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 1 पे H1, 1 पे H2, 1 पे H3 करके आप तीनों से आसानी से निकाल सकते हैं इन रेडियस। बस याद रखना लास्ट में जाकर के उसको पलटा देना, ठीक है। लास्ट में जाकर क्या करना, पलटा देना। ये R1 लिखा हुआ है ना, तो उसको बाद में जाकर के 1 पे R1 की वैल्यू, 1 पे R की वैल्यू मिलेगी, उसको पलटा देना, ठीक। एक आध सवाल कराते रुको। चलो अभी आप इसको डायरेक्ट याद रखना, ठीक। अभी एक क्वेश्चन लिखो, फिर इसको नोट करते रहना आप लोग, ठीक है। वीडियो तो मिल जाएगा आज, ठीक, उससे करते रहना। बाकी मैं अभी चले भी जाऊँगा तो करते रहना। बताओ जरा एक प्रश्न लिखो फटाफट। एक त्रिभुज, पहले क्वेश्चन लिखो। एक त्रिभुज, जाके छोड़ दो। एक त्रिभुज के शीर्ष, एक त्रिभुज के शीर्ष, एक त्रिभुज के शीर्ष से शीर्ष लंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। हाँ, 6, 9 और 3। त्रिभुज के शीर्ष से शीर्ष लंबों की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब क्या है, तीन अलग अलग शीर्ष से 3 अलग अलग शीर्ष लंब मिल रहे हैं आप लोग को, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों से शीर्ष लंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की है। लिख लिया। तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करें, तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। वो क्वेश्चन थोड़ा सा ना सुधार लेना आप लोग, ठीक है। शीर्षों से शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्षों से शीर्ष लंब की लंबाई, वरना आपके दिमाग में रहेगा एक ही शीर्ष से शीर्ष लंब है। इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में भी उस प्रश्न को लिख लेंगे। क्या लिखोगे भाई, द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर, द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, देन फाइंड इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। हाँ जी, बताओ कितना आएगा। गाड़ी 150 बजा राखी। कितना आएगा। हाँ, 3, 6, 9 बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहा है वो, 3, 6 और 9।
तो बताओ H1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना, H2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 और H3 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक, तो बताओ 1/H1 मतलब कितना 3, 1/H2 मतलब 6 और 1/H3 मतलब कितना आएगा 9, बराबर पे कितना आ गया 1/R। अंतः त्रिज्या निकालना ना अपन को। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 9, एलसीएम कितना आएगा, कैसे 9 आएगा बेटा, हाँ हाँ 6 के पहाड़े में 9 आता है, 18 आएगा, कितना आएगा 18। ठीक, 18 एलसीएम आ गया, कितने बार में चला गया, ये 6 बार में, ये 3 बार में चले आएगा और ये कितने बार में 2 बार में। तो 1/R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11/18 किसकी आ गई 1/R की। आपको इन रेडियस निकालना है ना कि 1/R। ठीक है, तो इसको लास्ट में क्या कर देंगे आप पलटा देंगे, R की वैल्यू कितनी रहेगी 18/11। नहीं समझे, आखिरी में पलटाने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। गाड़ी 150 बजा राखी, गाड़ी फिल्म चढ़ा राखी, ओ यार तेरे सारी दुनिया हिला राखी। हो गया। देखो एक चीज़ और देख लो फिर फिनिश करेंगे अपन। अगर 3 एल्टीट्यूड है ट्राइंगल के तो एरिया तो सेम रहेगा, है ना। अगर मैं एरिया की बात करूँ, यहाँ पे ट्राइंगल 1 बना दिए, ट्राइंगल 2 बना दिए और ट्राइंगल 3 बना दिए, इनका एरिया कैसा रहेगा सेम, है ना, लेकिन निकालने का तरीका अलग। हाफ बेस कितना रहेगा इसका A और हाइट H1, ठीक है, हाफ बेस कितना रहेगा B और हाइट कितनी आ गई H2, ठीक है। और हाफ बताओ जरा यहाँ से, हाफ कितना रहेगा बेटा यहाँ पे C और हाइट कितनी रहेगी H3 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था। तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग को AH1 रेशो AH2 रेशो AH1 BH2 और CH3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मुझे ABC की वैल्यू चाहिए यहाँ से या फिर H1 H2 H3 की चाहिए तो H1 बराबर पे H2 बराबर पे और H3 बराबर पे कितना मिलेगा बेटा यहाँ पे, बताओ जरा ये कितना मिलेगा बेटा यहाँ पे 1/A 1/पे B और 1/पे C अनुपात में मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे। ठीक, ये पहली बात समझ में आया कि नहीं आई आप लोग को, H1 H2 H3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, याली बात आप लोग क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा याद रखना। ठीक, उसके बाद अगर इसी में मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बोलूँ आपसे तो बताओ जरा यहाँ से, अगर मुझे यहाँ पे ABC की वैल्यू चाहिए, A रेशो B रेशो C की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे अपन। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा 1/पे H1 1/पे H2 और 1/पे H3, 1/पे क्या आ जाएगा बेटा H3 आ जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग। ठीक, अपन ने ट्राइंगल में रिलेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कुछ ऐसा कि A प्लस A माइनस B C और A प्लस B, ऐसा कुछ रिलेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने, याद है आप लोग को कि दो साइड का जो सम रहेगा वो तीसरी साइड से कैसा आना चाहिए बड़ा, और दो साइड का जो डिफरेंस आएगा वो तीसरी साइड से कैसा आना चाहिए छोटा, है ना। जैसे अगर अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें 3 4 5 की, ठीक है, ये 3 4 और ये 5, अगर मैं 3 और 4 को जोड़ रहा हूँ तो 7 बन रहा है जो कि बड़ा है ना। क्या है ये, यानी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, और 3 और 4 को घटा रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है 5 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यानी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा। क्लियर हुआ इतना आप लोग को। तो उसी प्रकार से बताओ जरा, अगर अपन यहाँ पर A की जगह पे रख देंगे बेटा क्या H1, B की जगह पे क्या रखेंगे H2 और C की जगह पे क्या रखेंगे अपन H3। यहाँ पर डिफॉल्ट अपन C को क्या मान रहे हैं बड़ा, है ना, C को क्या मान रहे हैं अपन यहाँ पे बड़ा लेकर के चल रहे हैं। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को 1/पे H1 माइनस का 1/पे H2 मिलेगा कि नहीं। इस यहाँ वाला साइन बनेगा बेटा स्मॉलर देन का, किससे 1/पे H3 का, और यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन रहेगा बेटा किससे, यहाँ पे 1/पे H1 प्लस 1/पे H2 के यहाँ पर ये मॉड के अंदर आ आएगा कि नहीं। अब एलसीएम ले लेंगे अपन यहाँ पे तो क्या मिलेगा अपन को H2 माइनस का H1 अपॉन पे क्या मिलेगा H2 H1 मिलेगा कि नहीं।
ये किसके अंदर आएगा बेटा, मॉड के अंदर। किसके अंदर आएगा, ये मॉड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, फिर आप लोग को कौन सा साइन लगाना है बेटा, ग्रेटर देन का साइन लगाना है यहाँ पे, स्मॉलर देन का साइन आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या आएगा 1/H3। फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो कितना मिलेगा आप लोग को, H2 + H1 और बटे में कितना आएगा बेटा यहाँ पे H1 H2 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक, अब अगर मैं इसको साइन को पलट देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये रेसिप्रोकल का साइन है ना, 1/H1 लिखा है, इसको पलट दिया, सभी को पलटना पड़ेगा। ये करेंगे कि नहीं। तो अगर मैं सबको पलटूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। देखो इसके बाद का स्टेप ये लिखा हुआ है और उसके बाद का स्टेप ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर अपन ने यहाँ पर क्या करा, इसके साइन को रेसिप्रोक कर दिया, पलट दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा, H3 मिलेगा ऊपर। ठीक है, लेकिन जब भी आप इसके क्या करते हैं, रेसिप्रोकल के साइन को चेंज करते हैं, तो ये वाला साइन भी क्या हो जाता है, पलट जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा साइन था तो ये पलट करके क्या हो जाएगा, ऐसा वाला साइन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्या बनाएगा, बताएगा बेटा, ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो इससे कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। ये देखो, मुंह खोला है मतलब बड़ा है और बंद हो गया मतलब छोटा है। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे H2 + H1, यहाँ पर क्या बनेगा H2 H1, और यहाँ पर ये वाले जो टर्म है बेटा ये भी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज रहेंगे। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पे H1 - का H2, H1 - का H2। हालांकि रहेगा तो ये मॉड पे ही आपका, लेकिन मॉड यहाँ से हट जाता है, बहुत सारे क्या रहता है कंडीशन में मॉड हट जाता है, आप मॉड लगाए रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पर भी सेम आएगा H1 प्लस का, यहाँ पर H1 H2 क्या आएगा, H1 और H2, H1 H2 और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे H1 + का H2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। बस याद रखना, जब आप यहाँ से रेसिप्रोकल को चेंज कर रहे हैं तो साइन यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन रहेगा वो चेंज रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्या लग रहा था, यहाँ पे साइन कैसा था, स्मॉलर देन का, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ग्रेटर देन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस टर्म के लिए क्या है, यहाँ पर स्मॉलर देन छोटा है, इस टर्म के लिए क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन जाएगा। क्लियर हुई बात इतनी, बस इतना नोट कर लो आप लोग। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आप लोग को यहाँ पे A B C की वैल्यू दे दिया उसने, तो आप यहाँ से H1 H2 H3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल्टीट्यूड की रेंज निकाल सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, ये क्या बता रहे बेटा, रेंज निकाल रहे हैं यहाँ से अपन, क्या निकाल रहे हैं, ये रेंज है ना, कि H3 की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। समझे कि नहीं। जैसे अपन बोल रहे थे ना कि बताओ जरा, यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसकी साइड जो दी हुई 3 और 4 दी हुई है, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। ठीक, तो आप क्या करते थे, 1 से लेकर के 7 के बीच में 1 से लेकर के 7 के बीच में ला सकते थे। मतलब ट्राइंगल फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करोगे आप, 1 से लेकर के 7 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 1.1 भी ले सकते हो, 6.9 भी ले सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, ऐसे निकाल रहे थे कि ट्राइंगल फॉर्म करना है तो आपके पास कहाँ से कहाँ तक के नंबर होना चाहिए, तो 1.1 से लेकर के 6.9 तक आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आ रही है, एल्टीट्यूड की रेंज मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी नोट करो जरा, इसको नोट कर लो, फिर छुट्टी आपकी। ठीक है, इसके पहले का भी चाहिए क्या आपको, थोड़ा सा इसको मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, कोई बच्चा नोट कर रहा होगा तो नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग कर लेना, है ना, यही वाला था क्या। ठीक, नोट कर लो इसको।